रीबर्थ ऑफ डेंजरस डेविल्स लव एपिसोड 12। अर्थ वारुणी की तरफ देखकर बोला, तैयार हो जाओ, हमें इंडिया वापस जाना है। बोलकर अर्थ क्लोजेट चला जाता है। थोड़ी देर बाद वारुणी मिरर के सामने खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर की जीन्स और टी शर्ट पहना हुआ था। वारुणी अपने बालों का मेसी बन बनाते हुए बोली, ये डेविल कहाँ चला गया? बोलकर वारुणी रूम से बाहर निकल जाती है। वारुणी हॉल में देखती है अर्थ और मौर्य एक दूसरे के आमने सामने सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठे हुए थे और दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे। वारुणी आंखें बड़ी करके बोली, मैं भूल कैसे गई, ये दोनों जानी दुश्मन एक घर के नीचे एक साथ है। ये खुले सांड एक दूसरे को मारे उससे पहले इन्हें काबू में करना होगा। लेकिन मैं मासूम खरगोश, ये डेविल की वजह से मैं सच में खुद को खरगोश समझने लगी हूँ। आई एम वारुणी, और मैं खुद एक डेविल से कम नहीं। मैं इन दोनों से नहीं डरती। तभी अर्थ मौर्य को घूरते हुए वारुणी से बोला, अकेले में बड़बड़ाना हो गया हो तो इधर आकर बैठो खरगोश। वारुणी हड़बड़ाते हुए बोली, मैं कहाँ बड़बड़ा रही, तुम कुछ भी बोलते हो। अर्थ सिर घुमाकर वारुणी को घूर कर देखता है तो वारुणी दांत दिखाते हुए बोली, ही मैं सच कह रही हूं। वैसे तुम दोनों इंसान एक दूसरे को ऐसे क्यों घूर रहे जैसे आंखों से ही तीर बाण अस्त्र शास्त्र बरसा रहे हो। बोलकर वारुणी हंसने लगती है। तभी अर्थ और मौर्य उसे घूरते हुए एक साथ बोले, शट अप वारुणी। वारुणी अपने होंठों पर उंगली रखकर बोली, ऊप्स, मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ। बोलकर वारुणी पप्पी फेस बनाकर पलके झपकाने लगती है। वारुणी मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब मुझे घूरना बंद करो और मौर्य मुझे बताओ वीरा कहाँ है। मौर्य कुछ कहता उससे पहले वीरा पीछे से आते हुए बोली, मैं यहाँ हूँ वारा। वारुणी मुड़कर पीछे देखती है, वीरा रूही को गोद में उठाकर आ रही है। वारुणी दोनों को देख मुस्कुराते हुए बोली, क्या मेरी रूह की फ्रेंडशिप हो गई वीरा से? रूही पलके झपकाते हुए बोली, वारा, हाँ वीला आंटी बहुत अच्छी है। ओल देखो आप दोनों सेम सेम दिखती है। रूही के मुंह से आंटी सुन सबके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वीरा की आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर जाती है। वारुणी अपने दोनों हाथ फैला देती है। रूही वीरा की गोद से वारुणी की गोद में आ जाती है। वारुणी रूही को लेकर सोफे पर बैठ जाती है। वीरा आंसुओं भरी आंखों से रूही को देखते हुए बोली, मेरी खुद की बेटी मुझे आंटी बोल रही है, इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या होगी मेरे लिए। तभी कोई वीरा के कंधे पर हाथ रखता है। वीरा सिर घुमाकर नम आंखों से मौर्य को देखती है और उसका हाथ अपने कंधे से झटक देती है। वारुणी रूही के बाल सही करते हुए बोली, रूह, याद है मैंने तुम्हें एक स्टोरी सुनाई थी। रूही सोचते हुए गाल टैप करते हुए बोली, हाँ वो किशना वाली। वारुणी मुस्कुराते हुए बोली, करेक्ट। बोलते हुए वारुणी रूही की नोच पिंच करती है। वारुणी रूही को देखकर बोली, और मैंने तुम्हें क्या बताया था? रूही पलके झपकाते हुए बोली, भगवान कृष्ण की टू मम्मा थी, एक देव की मम्मा दूसरी याचोडा मम्मा। वारुणी गहरी सांस लेकर बोली, यस रूह, भगवान कृष्ण की दो मम्मा थी और देखो भगवान ने हमारी रूह को भी टू मम्मा दी है। एक मैं यानी कि आपकी वारा और दूसरी वो। बोलकर वारुणी वीरा की तरफ इशारा करती है। रूही सिर घुमाकर वीरा को देखती है। वारुणी रूही का चेहरा हाथों में भरकर बोली, रूह, कृष्णा की एक मम्मा देवकी ने उन्हें जन्म दिया था और दूसरी मम्मा यशोदा ने उन्हें पाला था। अर्थ वारुणी के बगल में बैठकर बोला, और तुम्हारी वीरा मम्मा ने तुम्हें जन्म दिया है और वारा ने तुम्हें पाला है। रूही मासूमियत से बोली, इतका मतलब मेली भी दो दो मम्मा है। वारुणी और अर्थ दोनों अपना सिर हिला देते हैं। रूही वारुणी की गोद से कूदकर सोफे पर उछलते हुए बोली, ये मेली दो दो मम्मा है। बोलकर रूही तालियां बजाने लगती है। रूही वीरा की तरफ देखकर बोली, विला मम्मा और वारा मम्मा। रूही के मुंह से मम्मा सुन वीरा की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। वो रूही के पास जाकर उसे अपने सीने से लगाकर बोलती है, हाँ बेबी, मैं आपकी मम्मा हूँ। एक एक और बार मम्मा बोलो प्लीज। रूही आंखों को टिमटिमाते हुए बोली, मम्मा। बोलते हुए रूही मुस्कुराने लगती है। वीरा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। मौर्य मुस्कुराते हुए वीरा और रूही को देख रहा था। रूही वीरा के पीछे खड़े अर्थ और मौर्य को देखती है, फिर वारुणी की तरफ देखकर बोली, वारा, मेरी दो दो मम्मा है लेकिन पापा तो है ही नहीं। रूही को अब दो दो पापा चाहिए। दो दो मम्मा के साथ टू पापा भी होने चाहिए। बोलकर रूही पैर पटकने लगती है। वारुणी हंसते हुए बोली, है ना तुम्हारे दो दो पापा।
वो देखो तुम्हारे दो दो पापा, बोलकर वारुणी अर्थ और मौर्य की तरफ इशारा करती है। रूही के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। रूही सोफे से कूदकर दोनों के पास जाती है। रूही कभी अर्थ को देखती तो कभी मौर्य को। रूही अर्थ की टांग पकड़कर बोली, टेविल पापा, बोलकर रूही अर्थ को टुकुर टुकुर देखती है। अर्थ आंखें छोटी करके बोला, तुमने मुझे डेविल कहा? वारुणी सिर पीटते हुए बोली, ये दोनों फिर शुरू हो गए। वारुणी चीरते हुए बोली, डेविल तुम्हें उसके मुंह से डेविल सुनाई दिया लेकिन पापा नहीं सुनाई दिया। तभी रूही हंसते हुए बोली, टेविल पापा बहले है। अर्थ घूरकर रूही को देखता है तो रूही जल्दी से उसकी टांग छोड़कर भागकर मौर्य के पास जाती है। मौर्य उसे गोद में उठाकर उसे एकटक देखने लगता है। रूही मौर्य के गले में बाहें लपेटते हुए बोली, पापा, मेले दो दो पापा। मौर्य रूही के माथे पर किस करके उसे अपने सीने से लगा लेता है। वीरा एक टक मौर्य और रूही को देख रही थी। तभी वारुणी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, वीरा मैं मानती हूँ उसे माफ करना तुम्हारे लिए आसान नहीं लेकिन वो खुद इस खेल में उलझा हुआ है, प्लीज उसे माफ कर दे। वीरा सिर घुमाकर हैरानी से वारुणी को देखते हुए बोली, ये तू बोल रही है? तू जानती है वारा उसने हमें धोखा दिया था? वारुणी एक नजर मौर्य को देखकर वीरा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है। अर्थ दोनों को बाहर जाता देखता है। वारुणी गार्डन में आकर वीरा का हाथ छोड़कर बोली, उसके साथ खुद धोखा होता आ रहा है वीरा। मैंने उसे ऐसे ही माफ नहीं किया है। मैंने इसीलिए इसे माफ किया क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। ये सब किया धरा रणधीर सिन्हा का है। वीरा तेज आवाज में बोली, और वो मौर्य का बाप है। और मैं बता दूं वारा मौर्य अपने डैड का हर कहना मानता है। अगर वो कल को उसे कहेंगे वो मुझे मार दे तो मौर्य। वारुणी बीच में ही बोली, नहीं वीरा वो कभी तुम्हें मुझे या रूही को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम समझ नहीं रही। वीरा वारुणी की तरफ पीट करके बोली, मैं समझना भी नहीं चाहती वारा। मुझे बस इंडिया वापस जाना है। मुझे मॉम डैड से मिलना है। मेरे लिए अब मेरी रूही जरूरी है। मैं मॉम डैड के साथ ही रहूंगी, बोलकर वीरा वहां से जाने लगती है। तभी वारुणी तेज आवाज में बोली, अगर मैं कहूं मौर्य रणधीर सिन्हा का बेटा नहीं है तो क्या तू उसे माफ करेगी? वारुणी की बात सुन वीरा के कदम रुक जाते हैं। वीरा मुड़कर हैरानी से वारुणी को देखती है। वारुणी वीरा की तरफ बढ़ते हुए बोली, अगर मैं कहूं मौर्य निमित सिन्हा का भाई नहीं है तो क्या तू उसे माफ करेगी? वारुणी वीरा के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर मैं कहूं सबसे बड़ा धोखा मौर्य के साथ हुआ है, क्या तू उसे माफ करेगी? वारुणी गहरी सांस लेकर बोली, अगर मैं कहूं इस खेल में सबसे ज्यादा गलत मौर्य के साथ हुआ है तो क्या तू उसे माफ करेगी? तभी वारुणी तेज आवाज में बोली, अगर मैं कहूं मौर्य रणधीर सिन्हा का बेटा नहीं है तो क्या तू उसे माफ करेगी? वारुणी की बात सुन वीरा के कदम रुक जाते हैं। वीरा मुड़कर हैरानी से वारुणी को देखती है। वारुणी वीरा की तरफ बढ़ते हुए बोली, अगर मैं कहूं मौर्य निमित सिन्हा का भाई नहीं है तो क्या तू उसे माफ करेगी? वारुणी वीरा के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर मैं कहूं सबसे बड़ा धोखा मौर्य के साथ हुआ है, क्या तू उसे माफ करेगी? वारुणी गहरी सांस लेकर बोली, अगर मैं कहूं इस खेल में सबसे ज्यादा गलत मौर्य के साथ हुआ है तो क्या तू उसे माफ करेगी? वीरा हैरानी से बोली, ये सब क्या बोले जा रही है तू वारा? हाउ इज इट पॉसिबल? मौर्य रणधीर सिन्हा का बेटा है, निमित का बड़ा भाई है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। और वारुणी बीच में ही सार्कास्टिकली बोली, और मैं कह रही हूं मौर्य रणधीर सिन्हा का बेटा नहीं है, या यूं कह लो कि मौर्य सिन्हा है ही नहीं। बोलते हुए वारुणी के फेस पर गहरी मुस्कान आ जाती है। वीरा वारुणी को देखकर बोली, वारा अगर ये सच हुआ तो मैं मौर्य को माफ करके उसके साथ एक नई शुरुआत करूंगी, बट फर्स्ट आई नीड प्रूफ। बोलकर वीरा एक नजर वारुणी को देखकर अंदर चली जाती है। वारुणी कुछ सोचते हुए बोली, प्रूफ तो तब होगा जब मेरे खुद के डाउट्स क्लियर होंगे। ये सब जितना सीधा दिख रहा है उससे कई गुना ज्यादा टेढ़ा है। बहुत बड़ी गेम खेली है इस रणधीर सिन्हा ने। मेरे सभी सवालों के जवाब सिर्फ डेविल के डैड उर्फ राजवीर शेखावत ही दे सकते हैं। तभी पीछे से कोई सर्द आवाज में बोला, किस सवाल के जवाब की तलाश है तुम्हें खरगोश? बोलते हुए अर्थ वारुणी के पास आकर दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर खड़ा हो जाता है। वारुणी बात पलटते हुए बोली, कैसे सवाल कैसे जवाब डेविल? ये तुम क्या बोल रहे हो? बोलते हुए वारुणी अपनी नजरें चुराने लगती है। अर्थ वारुणी से सर्द आवाज में बोला, यू नो दैट मुझे झूठ से नफरत है। एक और झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बोलकर अर्थ वारुणी की आंखों में देखता है।
वारुणी बोली, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम दो सब क्लियर करने के लिए, प्लीज तब तक मुझसे कुछ मत पूछो। बोलकर वारुणी कुछ सोचने लगती है। अर्थ बोला, ठीक है, हमें वापस इंडिया जाना है। तभी मौर्य बाहर आकर बोला, लेट्स गो वारा, हम इंडिया जा रहे हैं। वारुणी सिर हिलाते हुए बोली, हाँ चलो। बोलकर वारुणी मौर्य के पीछे देखती है जहां से वीरा और रूही आ रही थी। वारुणी जाने लगती है तभी अर्थ उसका हाथ पकड़कर सर्द आवाज में बोला, मेरी बीवी है, वो मेरे साथ जाएगी। तुम होते कौन हो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलने वाले? वारुणी अपना सिर पीटते हुए बोली, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी लेकिन ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। मौर्य अर्थ को घूरते हुए बोला, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, तुम्हारी बीवी बनने से पहले वो मेरी दोस्त है और तुमसे पहले मैं उससे मिला हूं। अर्थ वारुणी को अपने पीछे करके मौर्य की आंखों में देखकर बोला, ओह, तो तुम कहना चाहते हो उस पर तुम्हारा हक मुझसे ज्यादा है? मौर्य दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर बोला, हाँ तो? अर्थ की भौहें तन जाती है। वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। वो दोनों जंगली शेर एक दूसरे को नोच खाते उससे पहले ही दिनों के बीच खरगोश आ जाती है, वारुणी आ जाती है। वारुणी बीच में टपकते हुए बोली, ओ मेरे गदाधारी भीम, शांत हो जाओ, शांत। क्या तुम दोनों जब देखो तब जंगली बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हो? थोड़ा बड़े हो जाओ और थोड़ा रिश्ते नाते का लिहाज करो। तुम दोनों अब रिश्तेदार हो। वारुणी अर्थ की तरफ देखकर बोली, देखो डेविल, मौर्य तुम्हारी साली का घरवाला है। फिर मौर्य की तरफ देखकर बोली, और ये तुम्हारी साली का घरवाला है। बोलते हुए वारुणी अर्थ की तरफ इशारा करती है। फिर वारुणी दोनों को घूरते हुए बोली, तो तुम दोनों घरवाले सुधर जाओ वरना मैं तुम दोनों को न घर का छोड़ूंगी न घाट का। बोलकर वारुणी अपनी जेब से गोगल निकालती है और स्टाइल से आंखों पर चढ़ा देती है। इस बात से अनजान मौर्य और अर्थ दोनों ही उसे घूर रहे थे। वारुणी अपने हाथ को अपनी आंखों के सामने लाकर टाइम देखते हुए बोली, सो घरवालों, फ्लाइट का टाइम हो गया है। इसीलिए अच्छे घरवाले बनते हुए अपनी अपनी खूबसूरत बीवियों का पस उठाओ और हमारे पीछे आओ। बोलकर वारुणी आगे बढ़ जाती है। वारुणी कार के पास पहुंचकर मुड़कर पीछे देखती है तो झेप जाती है। अर्थ और मौर्य दोनों हाथ अपने सीने से बांधकर उसे आंखें छोटी करके घूर रहे थे। वारुणी के दांत जो चमक रहे थे, उनकी घूरती नजरों को देख वो अपने दांत जल्दी से अंदर कर देती है। वारुणी जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए बोली, ही क्या हुआ तुम दोनों जानवर, महान लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बोलकर वारुणी बेचारा सा मुंह बनाकर दोनों को टुकुर टुकुर देखती है। तभी वीरा रूही को कार में बिठाकर बोली, इसे देखना नहीं घूरना कहते हैं। बोलकर वीरा कार का डोर बंद करती है। वारुणी पलके झपकाते हुए बोली, ही तुम दोनों मुझे इतने प्यार से क्यों घूर रहे हो? मौर्य आंखें छोटी करके बोला, कम बोला करो, फायदे में रहोगी। थोड़ी देर तक जब वारुणी को कोई कुछ नहीं बोलता है तो वारुणी धीरे से सिर उठाकर देखती है। अब अर्थ और मौर्य के बीच खड़े होकर वीरा भी दोनों हाथ सीने से बांधकर उसे घूर रही थी। वारुणी चीरते हुए बोली, क्या है, तुम तीनों गांधी जी के 3 बंदर बनकर मुझे क्यों घूर रहे हो? बोलकर वारुणी जल्दी से भागकर गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि खुद के लिए बंदर सुन अर्थ और मौर्य दोनों ही उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। वीरा मुस्कुराते हुए बोली, ये लड़की आज भी वैसी ही है। तभी मौर्य धीरे से बोला, बस तुम ही बदल गई हो। बोलते हुए मौर्य वीरा को देखता है। मौर्य की बात सुन वीरा की स्माइल गायब हो जाती है। मौर्य गहरी सांस लेकर वीरा का हाथ पकड़कर उसे कार में बिठा देता है। अर्थ वारुणी के साथ कार में बैठ जाता है। तभी वारुणी उसकी गोद में बैठ जाती है। अर्थ उसकी कमर पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ? वारुणी अर्थ के सीने पर सिर रखकर बोली, मेरा बंदर मुझसे नाराज है क्या? अर्थ घूर कर उसे देखता है। थोड़ी देर बाद दोनों कार्स एयरपोर्ट पर रुकती है। अर्थ आंखों पर शैट्स चढ़ाते हुए कार से बाहर निकलता है। मौर्य भी आंखों पर शैट्स चढ़ाते हुए अपनी कार से बाहर आता है। वो दोनों ही किसी हीरो से कम नहीं थे। उनकी पर्सनैलिटी और ऑरा उनके एटीट्यूड से मेल खाता था। आते जाते लोग उन्हें देखकर उनकी तारीफ किए बिना रह नहीं पा रहे थे। उसके साथ वीरा बाहर आती है। मौर्य रूही को गोद में उठा लेता है। वीरा अर्थ को देखकर बोली, वारा कहाँ है? अर्थ एक नजर कार को देखकर बोला, अंदर है। बोलकर अर्थ अपना फोन स्क्रॉल करता है। वारुणी बाहर आती है। वीरा वारुणी को देखकर बोली, ये क्या होलिया बनाया हुआ है? वारा उबासी लेते हुए कहती है, गाड़ी में सो गई थी और क्या। दूसरी तरफ सामने स्क्रीन पर 4 लोगों की तस्वीर दिख रही थी, जिसमें अर्थ और मौर्य वीरा और वारुणी के साथ थे।
ये फोटो हवाई की थी। राउंड शेप टेबल के चारों तरफ कुछ लोग बैठे हुए थे और सबने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। सबसे बीच वाली चेयर पर रणधीर सिन्हा एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था और हमेशा की तरह आज भी उसके चेहरे पर मास्क था। रणधीर की बिल्कुल सामने वाली चेयर पर निमित सिन्हा बैठा हुआ था और उसने भी मास्क लगा रखा था। उस हॉल के चारों तरफ गार्ड्स खड़े थे जिनके हाथ में गन्स थी। एक आमदी हैरानी से बोला, इन दोनों लड़कियों में से वारुणी मेहरा कौन है, हम सब कैसे पहचानेंगे? दूसरा आदमी बोला, ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसी दिखती है। तभी तीसरा आदमी बोला, सबसे बड़ी बात मौर्य सिन्हा और अर्थ वीर शेखावत के रहते वारुणी मेहरा को लाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये एक तरह से शेर के मुंह से उसका शिकार छीनने जैसे होगा। तभी पहला आदमी बोला, लेकिन मौर्य वारुणी मेहरा को ला सकता है, आफ्टर ऑल वो आपका बेटा है। बोलते हुए वो सब रणधीर सिन्हा की तरफ देखे हैं जो अपने मुंह में सिगार रखकर उसके कश ले रहा था। एक आमदी हैरानी से बोला, इन दोनों लड़कियों में से वारुणी मेहरा कौन है, हम सब कैसे पहचानेंगे? दूसरा आदमी बोला, ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसी दिखती है। तभी तीसरा आदमी बोला, सबसे बड़ी बात मौर्य सिन्हा और अर्थ वीर शेखावत के रहते वारुणी मेहरा को लाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये एक तरह से शेर के मुंह से उसका शिकार छीनने जैसे होगा। तभी पहला आदमी बोला, लेकिन मौर्य वारुणी मेहरा को ला सकता है, आफ्टर ऑल वो आपका बेटा है। बोलते हुए वो सब रणधीर सिन्हा की तरफ देखते हैं जो अपने मुंह में सिगार रखकर उसके कश ले रहा था। सब रणधीर को देख रहे थे लेकिन रणधीर चुप रहा और चुपचाप सिगरेट के कश लेते रहा। निमित रणधीर को देखते हुए बोला, डैड कुछ बोलिए, हम इस लड़की को अर्थ वीर शेखावत के रहते कैसे लाएंगे? रणधीर सिगरेट एस्ट्रे में डालते हुए आगे बोला, हमें वारुणी को अर्थ से दूर करना होगा। निमित खड़े होकर बोला, लेकिन ये दोनों दूर होंगे ही क्यों? निमित का सवाल सुन रणधीर के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। रणधीर एविल स्माइल करते हुए बोला, जरूर होंगे। रात का वक्त। अर्थ मौर्य वीरा वारुणी इंडिया पहुंच चुके थे। वो चारों रूही के साथ एयरपोर्ट से बाहर आए। वारुणी अर्थ को इग्नोर करते हुए मौर्य की कार में बैठ गई तो अर्थ की भौहें तन गई। मौर्य तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, जब उसका मन होगा वो तुम्हारे पास आ जाएगी। अर्थ ने टेढ़ी नजरों से मौर्य को घूरा तो मौर्य भी अकड़ दिखाते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। अर्थ ने सपाट लहजे में कहा, हटो सामने से। मौर्य दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर बोला, वो थोड़ी देर वीरा के साथ रहना चाहती है तो रहने दो उसे, मैं खा थोड़ी जाऊंगा उसे, मेरी कार में आ जाएगी वो। मौर्य बोल ही रहा था कि तभी अर्थ मौर्य का गला पकड़ लेता है। मौर्य के चेहरे के भाव नॉर्मल थे। अर्थ उसे लाल आंखों से घूरते हुए बोला, सोचना भी मत कि मैं उसे तुम्हारे साथ जाने दूंगा, वो मेरे साथ रहेगी, खतरा उसके आसपास नहीं भटकेगा। मौर्य होले से मुस्कुराया और फिर अर्थ पर तंज कसते हुए बोला, सीरियसली अर्थ वीर शेखावत जो खुद एक खतरा है वो उसे खतरे से बचाने की बात कर रहा है। अर्थ बेशक तुम्हें उससे प्यार हो लेकिन मेरी तरह उसकी तलाश तुम्हें भी थी। बोलते हुए मौर्य अर्थ का हाथ अपने गले से झटक देता है। अर्थ कड़क आवाज में बोला, हाँ थी तलाश लेकिन मैंने तुम्हारी तरह उसे धोखा नहीं दिया है। तुमने तो अपने प्यार की शुरुआत ही धोखे से की थी। मौर्य अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए बोला, अर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? मौर्य सिन्हा को सच्चाई हजम नहीं हुई। बोलकर अर्थ सिर टेढ़ा करके मौर्य को देखता है। अर्थ अपनी आंखों पर शैड्स चढ़ाते हुए मौर्य की कार की तरफ बढ़ता है। मौर्य अर्थ को जाते देखकर बोला, आई होप जो गलती मैंने की थी वो तुम ना करो। वीरा अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई थी लेकिन वारा गलत करने पर खुद भी गलत कर जाएगी। आई विश इस बार किसी की मोहब्बत फरेबी ना बने। बोलते हुए मौर्य गहरी सांस लेता है। अर्थ मौर्य की कार के पास आया और कार का गेट खोलकर वारुणी का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। वारुणी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं मुझे वीरा के साथ जाना है, वो लोग घर जा रहे हैं। अर्थ उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हें अपने घर जाना है, तुम मेरे साथ भी चल सकती हो, तुम्हें मेरे दुश्मन की गाड़ी में आने की जरूरत नहीं है। बोलते हुए अर्थ वारुणी को कार से बाहर निकालता है। वारुणी अर्थ को घूरते हुए बोली, तुम्हारी तो मैं। अर्थ अपनी कार में बैठकर बोला, क्या हाँ, क्या कर लोगी तुम? घर जाना है तो चलो अब अंदर बैठो। वारुणी जल्दी से पीछे बैठे हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी। रस्ते भर चुप बैठी वारुणी को देखकर अर्थ बोला, मुझसे अपने इमोशंस छिपाने की जरूरत नहीं है खरगोश। बोलकर अर्थ वारुणी के बालों में हाथ फेरता है। अर्थ वारुणी का सिर सहलाते हुए बोला, क्या हुआ खरगोश?
वारुणी विंडो से बाहर देखते हुए बोली, मैं मम्मा से 1 साल बाद मिलने जा रही हूँ। आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करेगी। शायद मुझसे गुस्सा होगी। मैंने उन्हें बहुत मिस किया। उनके लिए उनकी एक बेटी पहले ही खो चुकी थी, फिर मैं भी चली गई। आई डोंट नो उन्होंने खुद को कैसे संभाला होगा। बोलते हुए वारुणी सुबकने लगती है। अर्थ उसका सिर सहलाते हुए बोला, तो अब उन्हें अपनी दोनों बेटियां वापस मिलेगी न खरगोश। तो ये सोचकर खुश हो जाओ, तुम्हारी मॉम को आज डबल खुशी मिलने वाली है। मौर्य की कार में वीरा विंडो से बाहर देख रही थी। मौर्य खुद कार ड्राइव कर रहा था। रूही बैक सीट पर सोई हुई थी। मौर्य रोड की तरफ देखते हुए बोला, क्या सोच रही हो? बोलते हुए मौर्य एक नज़र वीरा को देखता है। वीरा विंडो से बाहर देखते हुए ही बोली, मम्मा, मैंने उन्हें बहुत याद किया। आई डोंट नो वो कैसे रही होंगी मेरे और वारा के बिना। मौर्य उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, अब जब उन्हें अपनी दोनों बेटियां मिलेगी तो वो खुश हो जाएगी। वीरा ने सिर घुमाकर मौर्य को देखा, फिर उसके हाथ को। वीरा ने झटके से अपना हाथ मौर्य से अलग किया तो मौर्य ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वीरा सार्कास्टिकली बोली, मानो या ना मानो मैं और वारा अपने मॉम डैड से दूर सिर्फ तुम्हारी वजह से रहे हैं। मौर्य स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत करते हुए बोला, मैं मानता हूं। वीरा बीच में आर अपना मुंह दूसरी तरफ फेरते हुए बोली, मुझे तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी। एक घर में एक औरत लिविंग एरिया के सोफे पर बैठी हुई थी। उसने क्रीमी कलर की कांचीवम साड़ी पहनी हुई थी जिसका बॉर्डर रेड कलर का था। उसकी उम्र 45 के आसपास थी और वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। वो औरत अपने हाथ में पकड़ी एल्बम को पलटते हुए बोली, सुनीता ताए, एक कप कॉफी लेके आना, मेरा सर दर्द कर रहा है। सीढ़ियों से उतरते हुए अश्विन बोले, मीरा, रात को देर से सोओगी तो सुबह सर दर्द ही करेगा ना। मीरा ने तिरछी नजरों से अश्विन को घूरा और उसे इग्नोर करके तेज आवाज में बोली, सुनीता ताए, थोड़ी स्ट्रांग बनाना। अश्विन ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर नामे हिला दिया, क्योंकि जब से उनके घर से वारुणी गई थी मीरा उनसे ऐसे ही बात करती थी। वो वारुणी के जाने की वजह अश्विन को समझती थी। सुनीता ताए आकर मीरा को कॉफी दे देती है। मीरा उसका सिप लेती उससे पहले ही अश्विन उसके हाथ से मग लेकर बोले, बस मीरा, रात को लेट सोती हो, सुबह उठते ही 4-4 कप कॉफी पीती हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं हो? अश्विन ने थोड़े गुस्से से कहा तो मीरा के सब्र का बांध भी टूट गया। वो सोफे से खड़े होकर चिल्लाते हुए बोली, सुनूगी, आपकी सारी बात मानूगी, पहले मुझे मेरी बेटी वापस लाकर दो। पुलिस ऑफिसर है ना आप, तो अपनी ही बेटी को ढूंढ नहीं पा रहे आप। वीरा को हम खो चुके हैं और वारुणी लापता है और आपने आज तक उसकी मिसिंग रिपोर्ट तक मुझे लिखाने नहीं दी। कैसे बाप हैं आप मिस्टर अश्विन मेहरा? बोलते हुए मीरा अश्विन को घूर रही थी। अश्विन गहरी सांस लेकर बोले, हो गया, उतार लिया गुस्सा, अब चुपचाप जाकर आराम करो। वो दोनों एक दूसरे से बहस कर ही रहे थे तभी एक शांत आवाज आई, मम्मा। मीरा और अश्विन दोनों ने डोर की तरफ देखा, सामने वारुणी खड़ी थी। एज ऑलवेज वारुणी ने ट्रैक पेंट के साथ ब्लैक टॉप कैरी किया हुआ था, बालों का हॉफ बन और पैरों में स्पोर्ट्स शूज थे। मीरा कांपती आवाज में धीरे से बोली, वारा। बोलते हुए मीरा के कदम लड़खड़ा गए तभी अश्विन ने उसे संभालते हुए कहा, लो आ गई तुम्हारी बेटी, अब तो अपना ख्याल रखो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो वारुणी की तरफ भागते हुए गई लेकिन उसने कुछ दूरी पर अपने कदम रोक दिए। उसे याद आया वारुणी कैसे उसे बिना बताए चली गई थी। वारुणी मीरा को रुकते देख बोली, गले नहीं लगाओगे आप मुझे मम्मा? मीरा गुस्से से बोली, कौन मम्मा? हाँ, किसकी मम्मा? अश्विन उसे बोले, यहाँ इसकी कोई मम्मा नहीं है। अगर मैं इसकी मम्मा होती तो ये यहाँ से जाने से पहले एक बार मेरे बारे में सोचती, लेकिन इसने नहीं सोचा। तो अब क्यों आए हैं ये वापस? उसे बोलो चली जाए यहाँ से। अश्विन मीरा के पास आते हुए बोले, रियली मीरा, और रोज तुम मुझसे लड़ाई करती हो अपनी बेटी के लिए, उसका क्या? और अब वो दरवाजे पर खड़ी है तो उसे अंदर आने को भी नहीं बोल रही तुम? मीरा ने घूरकर अश्विन को देखा और उसके पैर पर अपने पैर से मार दिया। वारुणी के पीछे से अर्थ सामने आकर धीरे से बोला, तो इस लड़की ने अपनी मां से किक करना सीखा है। वारुणी ने अर्थ को घूर कर देखा, वही मीरा अश्विन को घूर रही थी। अर्थ वारुणी का चेहरा पकड़कर मीरा की तरफ करके बोला, जाओ और अपनी मां से अपने बाप को बचाओ। वारुणी तेज आवाज में बोली, मम्मा डैड, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो, वरना मैं वापस चली जाऊंगी। मीरा ने सुना तो उसने घूरकर वारुणी को देखा और चिल्लाते हुए बोली, सुनीता ताई, डंडा लेकर आओ, मुझे किसी की टांगे तोड़नी है।
वारुणी की आंखें फैल गई। सुनीता ताई जल्दी से डांटा लेकर आई। वारुणी डरते हुए बोली, अरे सुनीता ताई आप भी। यार मम्मा गुस्से में है, आप क्यों डंडा ले आए? सुनीता ताई दांत पीसते हुए बोली, क्यों वारा बेबी, आपने जाने से पहले मुझसे पूछा था क्या? बोलते हुए सुनीता ताई ने मीरा के हाथ में डंडा पकड़ा दिया। अश्विन मीरा की कॉफी को खुद ही पीते हुए मजे से सोफे पर बैठ गए। मीरा डंडा लेकर वारुणी की तरफ बढ़ी तो वारुणी एकदम से सामने से हट गई। अश्विन की कॉफी उनके गले में अटक गई और वो खांसने लगे। मीरा अपनी जगह जम सी गई और उसके हाथों से डंडा छूट गया, क्योंकि वारुणी के हटते ही सामने वीरा पलके झुकाए खड़ी थी। वीरा ने व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, खुले बाल, झुकी पलके। आज भी उसके चेहरे से ही पता चल रहा था वो कितनी मासूम है। वारुणी मुस्कुराते हुए मीरा को देख रही थी। मीरा की आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया। जिस बेटी को वो मरा हुआ समझ रही थी वो आज उनके सामने जिंदा खड़ी थी। अश्विन धीरे से सोफे से खड़े हो गए, उनके हाथ से कॉफी का मग छूटकर नीचे गिर गया और कांपते होठों से एक ही शब्द निकला, वीरा। बोलकर अश्विन जल्दी से वीरा के पास आए और उसे अपने सीने से लगा लिया। अश्विन के सीने से लगते ही वीरा रोने लग गई। उसकी आवाज में दर्द था। अश्विन और मीरा ने अपनी बेटियों को पलकों पर बिठाकर रखा था और जहां से वीरा रहकर आई थी वहां उसे पैर की धूल समझा गया था। वीरा सुबकते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए डैड, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। मैंने आपके खिलाफ जाकर शादी करके गलती कर दी डैड। अर्थ के पीछे खड़े मौर्य ने वीरा के शब्द सुने तो उसने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। दर्द तो उसके सीने में भी हो रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं वो इन सब का गुनहगार था। मीरा ने अपने मुंह पर दोनों हाथ रख दिए। आंसुओं की बरसात उसकी आंखों से भी हो रही थी। सालों से वहां काम कर रही सुनीता ताई की आंखें भी छलक आई। 2 साल पहले का वो भयानक मंजर उन सबने अपनी आंखों से देखा था, जिसका शिकार वारुणी की जगह वीरा हो गई थी। अपनी मां को रोते देख वारुणी उनके पास आई और दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर सुबकते हुए बोली, माफ कर दो ना, सॉरी, गलती हो गई। अब आप अपनी वारा को डंडे से मारोई। मीरा ने गहरी सांस भरी और वारुणी के गले लगकर रोने लगी। अश्विन की लाडली वीरा थी और मीरा की लाडली वारा थी। दोनों ही इस घर की जान थी। मीरा रोते हुए बोली, क्यों तरसाया अपनी मां को वारा, क्यों तरसाया? वारुणी मीरा की पीठ पर हाथ रखकर बोली, मम्मा, एक की जगह दोनों बेटियां आपको मिल गई। क्या ये खुशी की बात नहीं? मीरा वारुणी से अलग हुई और उसके पीछे खड़ी वीरा को देखने लगी। वारुणी मीरा के आंसू साफ करते हुए बोली, नो मोर रोना धोना, जाओ जाओ, अपनी बड़ी बेटी पर प्यार की बरसात करो। मीरा ने वारुणी के सिर पर चपत लगा दी और वीरा की तरफ बढ़ गई। वीरा भी अश्विन से अलग होकर मीरा के पास आई और उसके सीने से लगकर बुरी तरह रोने लगी। वो रोते रोते घुटने के बल बैठ गई। मीरा ने उसे अपने आंचल में छिपा दिया और उसका सिर सहलाने लगी। वो अंदाजा लगा सकती थी उसकी बेटी ने क्या क्या सहा होगा। वारुणी दोनों को देख रही थी। उसने अपने कदम पीछे लिए और भागते हुए ऊपर चली गई। वीरा ने मीरा के कंधे से पीछे भागती हुई वारुणी को देखा, जो शायद आज भी कहीं न कहीं वीरा के साथ हुए गलत का दोषी खुद को मानती थी। वारुणी एक कमरे में आई जहां पूरी थीम पिंक और व्हाइट कलर की थी। बीचों बीच क्वीन साइज बेड, एक तरफ क्लोजेट रूम और वॉल्स पर उसकी और वीरा को दुनिया भर की तस्वीरें। ये कमरा उसका और वीरा का था, जहां उन दोनों ने अपना बचपन बिताया था। वारुणी की आंखों में भी आंसू थे। वो सीधा बेड पर गिर गई और तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगी। उसके पैर बेड से बाहर लटक रहे थे। वो रो ही रही थी कि किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। वारुणी ने सिर बाहर निकालकर देखा तो मीरा उसके पास बैठी थी और उसके पीछे वीरा खड़ी थी। वारुणी ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और अपनी नजरें चुराते हुए बोली, अरे वो आंखों में कुछ चला गया था। वैसे आपके मेरा और वीरा का कमरा वैसे का वैसा ही रखा। वारुणी बोल ही रही थी कि मीरा ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वारुणी का सिर एक तरफ झुक गया। वो सिर झुकाकर सुबकने लगती है। कहते हैं ना, बच्चे खुद को जितने मर्जी स्ट्रांग दिखा दे लेकिन अपनी मां के सामने अपना दर्द छिपा नहीं पाते हैं। मीरा वारुणी का कान खींचते हुए बोली, अगर मुझसे अपना दर्द छिपाने की कोशिश की तो एक और झापड़ मारोगी। मेरा कौन बच्चा कैसा है मुझे अच्छे से पता है। मैं तुम दोनों की मां हूं, ना कि तुम दोनों मेरी मां हो। वीरा मीरा के कंधे पर सिर रखकर बोली, वारा, मां से अपना दर्द नहीं छिपाते। जब तू खुद मां बनेगी न तब समझेगी। वारुणी ने अपने गाल पर हाथ रखकर सिर उठाकर वीरा और मीरा को देखा। अगले पल वारुणी ने दोनों हाथ फैलाकर दोनों को गले से लगाया और रोने लगी। मीरा और वीरा दोनों ने एक एक हाथ वारुणी की पीठ पर रखा दिया।
वारुणी रोते हुए बोली, आई एम सॉरी मम्मा, मेरी वजह से पहले वीरा के साथ गलत हुआ, फिर मैंने आपको भी दर्द दिया और यहाँ से चली गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मीरा वारुणी से अलग होकर उसका चेहरा हाथों में भरकर बोली, शशा नहीं वारा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, जो किस्मत में था वही हुआ, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, बल्कि अच्छा हुआ न तू गई, इसी वजह से आज मुझे मेरी दोनों बेटियां वापस मिल गई। वीरा वारुणी के आंसू साफ करते हुए बोली, और अब ना तू रोंदू बच्चों की तरह बिहेव मत कर, ये रोना धोना वीरा यानी मुझ पर ही सूट करता है। वारुणी मुंह बनाकर बोली, वारुणी मेहरा नहीं रोती, ये तो तुम जैसे इमोशनल फूल्स ने मेको भी रुला दिया। बोलकर वारुणी अपनी नाक सिकोड़ लेती है। जहां ऊपर माँ बेटियों का भरत मिलाप हो गया था, वहां नीचे हॉल में ससुर और दामाद एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। रूही सोफे पर खड़े होकर सिर खुजलाते हुए कभी अपने दोनों पापा को देखती तो कभी अपने नानू को। सुनीता ताई अश्विन के पास आकर धीरे से बोली, साहब ये दोनों लड़के कौन हैं? देखने में तो एकदम हीरो जैसे लगते हैं। सुनीता ताई अर्थ की तरफ इशारा करते हुए बोली, देखो ये वाला बिल्कुल टाइगर श्रॉफ जैसा लगता है, क्यों ना हम इसकी शादी वारा से करवा दे। फिर मौर्य की तरफ इशारा करते हुए बोली, और ये वाला बिल्कुल कार्तिक आर्यन की तरह है। तभी रूही बीच में टपक कर बोली, अरे नहीं नहीं, ये वरुण धवन की तरह लगते हैं। सुनीता ताई सोचते हुए बोली, हाँ हाँ वरुण धवन भी अच्छा है, हम इसकी शायद वीरा से करवा देंगे। रूही ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। मौर्य और अर्थ दोनों एक साथ धीरे से बोले, चलो इन बेवकूफों की फैमिली में कोई तो समझदार है। और अश्विन सुनीता ताई को घूरते हुए बोले, सुनीता ताई क्या आपको किचन में काम नहीं है? सुनीता ताई ने मुंह बनाते हुए अश्विन को देखा और पैर पटकते हुए किचन में चली गई। रूही अश्विन की शर्ट का कोना खींचते हुए बोली, नानू नानू देखो, लूही के दो दो पापा है। अश्विन दोनों को घूरते हुए तेज आवाज में बोले, तुम्हारी सिर्फ दो मम्मा है, कोई पापा नहीं है। मौर्य चीरते हुए बोला, तो आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी बेटी का कोई पापा नहीं है? अश्विन ने घूर कर मौर्य को देखा तो इस बार अर्थ मौर्य का साथ देते हुए बोला, उम्र के इस पड़ाव में इंसान की सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए बुजुर्गों की बातों का बुरा नहीं मानते। अश्विन के दोनों दामादों ने उसके मजाक उड़ाने वाले अंदाज में अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डाले और तिरछा मुस्कुराने लगे। गुस्सा तो अश्विन को बहुत आया, पर वो अपने सामने खड़े इन दो राक्षसों के मुंह नहीं लगना चाहता था। शायद उसे पता था उसके दामाद उसको शब्दों से ही हार का स्वाद चखा देंगे। अर्थ और मौर्य दोनों वही सोफे पर बैठ गए। अश्विन उनके सामने वाले सोफे पर बैठकर उन्हें घूर रहे थे। तभी सुनीता ताई कॉफी टेबल पर कॉफी रखकर बोली, बेटा कॉफी पी लो। बोलकर सुनीता ताई ने अश्विन की तरफ देखा जो उन्हें घूर रहे थे। अर्थ और मौर्य दोनों ने किसी जुड़वा बच्चों की तरह सिर हिलाया और कॉफी के मग उठा लिए। वीरा और मीरा नीचे आए। वीरा अश्विन के पास बैठ गई और अपना सिर अश्विन के कंधे पर रख दिया। अश्विन वीरा के कंधे पर हाथ रखकर बोले, व्हाट हैपन वीरा, आर यू ओके ना? वीरा ने अपनी आंखें बंद करके कहा, यस आई एम फाइन, आई जस्ट वॉन्ट पीस। अश्विन उसका सिर सहलाने लगे। वारुणी सीढ़ियों पर खड़ी वीरा को देख रही थी। वारुणी मीरा को इशारा करते हुए अपने पास बुलाती है और मीरा के कान में कुछ कहती है। मीरा आंखें बड़ी करके बोली, नो तुम करो। मैं नहीं करूंगी। तुम देख रही हो अश्विन वहां बैठे हैं और ये मौर्य भी यही है, लेकिन ये मौर्य के बगल में कौन है? देखने में तो मौर्य जैसा ही है। वारुणी शर्माते हुए बोली, ये मेरे वो है। मीरा आंखें छोटी करके बोली, कौन वो है? वारुणी सिर झटकते हुए बोली, वो सब बाद में, अभी हमें एक बार फिर वीरा का मूड ठीक करना है। याद है न, जब भी हम तीनों में से कोई नाराज होता था तो हम एक दूसरे को कैसे मनाते थे? तभी सुनीता ताई बोली, डांस करके। वारुणी मुड़कर सुनीता ताई को देखकर बोली, अरे ताई धीरे बोलो। ताई जाकर म्यूजिक सिस्टम ऑन करो, मैं जरा तैयार होकर आती हूँ। बोलकर वारुणी अपने बाल एक तरफ झटक कर ऊपर चली जाती है। मीरा और सुनीता ताई सिर हिला देती है और काम पर लग जाती है। थोड़ी देर बाद अर्थ मौर्य और अश्विन वीरा वही बैठे थे। अर्थ मन में बोला, ये खरगोश कहाँ रह गई? वो बोल ही रहा था तभी उनके कानों में गाने की आवाज पड़ी। सबने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा जहां वारुणी डाइनिंग टेबल पर खड़ी हुई थी। उसने ब्लैक टाइट जीन्स, स्वीट हार्ट नेक वाला टॉप, पैरों में हाई हील्स और खुले बाल और आंखों पर शेड्स लगाए हुए थे। उसकी कमर में एक चेन बंधी हुई थी। अर्थ ने वारुणी को देख एक गहरी सांस ली, क्योंकि वो इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी।
वारुणी अपना एक हाथ कमर पर रखकर दूसरा हाथ हवा में नचाते हुए गाती है। सॉन्ग लव लेटर बाय कनिका कपूर एंड मीट ब्रॉस फ्रॉम द लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा मूवी। मेरी 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 नींदें हैं फरार तेरे संग मेरे यार, तूने की जो मेरे साथ शरारत रे। टू वारुणी डाइनिंग टेबल से नीचे कूद जाती है। मीरा कर सुनीता ताए आंखों पर शैज चढ़ाए वारुणी के अगल बगल खड़ी हो जाती है। हो काजल की सिहाई लेके आंखों के चिराग से कैसे मैं बताऊं तुझको। सो रतिया जाग के वारुणी मीरा और सुनीता ताई की कमर पर दोनों हाथ रखकर डांस करते हुए गाती है। अखियों ने लिखे लव लेटर वे हो मेरी अखियों ने लिखे लव लेटर वे, सजना तू चांद से बेटर वे सजना वे। गुना दो वीरा अश्विन वारुणी को ही देख रहे थे। वारुणी डांस करते हुए सबके बीच आई और कॉफी टेबल पर खड़ी हो गई। वारुणी ने अपनी आंखों से शैड्स उतारकर मौर्य की तरफ फेंक दिया। मौर्य शैड्स कैच करके अपनी आंखों पर लगाकर वारुणी के साथ डांस करते हुए गाता है। चिट्ठिया साड़ी चिट्ठिया पढ़ ले रे रे छतों वातों पे चढ़ के, पढ़ के बड़ों बड़ों से लड़ ले मिनटों की चिट्ठियां। वारुणी वीरा का हाथ पकड़कर उसे मौर्य की तरफ धक्का देती है। वीरा मौर्य से टकरा जाती है। उसके दोनों हाथ मौर्य के सीने पर आ जाते हैं। वीरा उससे दूर होने लगती है, तभी मौर्य उसका हाथ पकड़ लेता है। वारुणी शरारती अंदाज में वीरा के कंधे पर अपने कंधे से मारते हुए गाती है। हाय करियो ना मुझसे तो झूठे मूठे वादे रह जाएंगे हम तो, तेरे बिन आधे आधे अर्थ। दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर वारुणी को देख रहा था। तभी वारुणी उसके पास आकर उसके चारों तरफ घूमते हुए गाती है। तेरे लिए ही बनी हूं मैं, तेरी डेस्टिनी हूं, ले मैंने क्लियर कर दिया है अपने इरादे। वारुणी वीरा का हाथ पकड़कर उसे बीच में लाती है। वारुणी की खुशी के लिए वीरा भी डांस करने लगती है। जैसे ही दोनों एक साथ डांस करते हुए पीछे झुकी, अर्थ और मौर्य ने उन्हें अपनी बाहों का सपोर्ट दिया। हो राहें मैंने देखी तेरी जुगनुओं की आग पे, कैसे मैं बताऊं तुझको। सौ रतिया जाग के वारुणी और वीरा अपना एक हाथ कमर पर रखकर दूसरा हाथ हवा में नचाते हुए गाती है। अखियों ने लिखे लव लेटर वे हो मेरी अखियों ने लिखे लव लेटर वे, सजना तू चांद से बेटर वे सजना वे। अर्थ वारुणी के साथ आगे के स्टेप करते हुए बोला। बेबी माई हार्ट फ्लटर फ्लटर योर वे, हाउ मच यू लव मी यू बेटर से, गोल्डन वर्ड्स इन योर लेटर बेब्स टेक्स माई सोल अवे। हो रख लिया अपने लिए रब से तुझको मान के, कैसे मैं बताऊं तुझको। सौ रतिया जाग के वीरा और वारुणी सबके साथ डांस करने लगती है। सबके चेहरे पर स्माइल थी। वीरा भी खुशी से नाच रही है। रूही सोफे पर खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। मौर्य वीरा के साथ ही खड़ा था। वीरा को खुश देखकर उसके चेहरे पर भी स्माइल थी। अखियों ने लिखे लव लेटर वे हो मेरी अखियों ने लिखे लव लेटर वे। वीरा को मुस्कुराते देख मौर्य ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। वीरा ने सिर घुमाकर उसे देख और अगले पल वीरा ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। मौर्य का सिर एक तरफ झुक जाता है। अब वहां सिर्फ शांति थी, शोर था तो सिर्फ वीरा की तेज चलती सांसों का। उन्हें सब देख रहे थे। रूही भी वही खड़ी थी। अश्विन रूही को गोद में उठाकर रूम में छोड़कर वापस आ जाते हैं। वीरा तेज आवाज में बोली, दूर रहो मुझसे, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम क्यों मुझे शांति से नहीं जीने दे रहे, चले क्यों नहीं जाते यहां से, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहती। वीरा चिल्लाते हुए बोली, जस्ट लीव मी अलोन। बोलकर वीरा रोने लगती है। अश्विन वीरा को अपने सीने से लगा लेते हैं। वीरा अश्विन के सीने पर सिर रखकर ही बोली, इसे बोलिए ना डैड ये चला जाए यहां से, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। इसके भाई ने मेरे साथ जानवरों से बदतर सुलूक किया है। इसने मुझसे झूठ बोलकर मुझसे शादी की थी, अब मुझे नहीं निभानी ऐसी झूठी शादी। कहिए इसे कि मेरे पास ना आया करे। अश्विन वीरा का सिर सहलाते हुए बोले, बस बच्चे, शांत हो जाओ। वीरा रोते हुए बोली, मेरी क्या गलती थी डैड, मैंने तो सिर्फ प्यार किया था, फिर मुझे प्यार के बदले फरेब क्यों मिला, क्यों। बोलकर वीरा भागते हुए ऊपर चली जाती है। मौर्य उसे जाते हुए देखता रहा। वो तब तक वहां खड़ा रहा जब तक वीरा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। मौर्य ने अपने कदम पीछे ले लिए और वहां से बाहर निकल गया। वारुणी ने एक नजर वीरा के रूम की तरफ देखा और अपने कदम मौर्य के पीछे बढ़ाए ही थे कि अर्थ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, उसके पास जाने की सोचना भी मत। वारुणी अर्थ को देखकर बोली, डेविल, वो वीरा से सच्चा प्यार करता है, मुझे उससे बात करने है, मेरा हाथ छोड़ो। अर्थ सर्द आवाज में बोला, वो उनका पर्सनल मैटर है खरगोश, तुम उसमें मत पड़ो। वारुणी भी गुस्से से बोली, क्यों न पऊं, आखिरकार हुआ तो सब मेरे लिए ही है, और मैं भी किससे बात कर रही हूं जो खुद सबकी तरह मेरी तलाश में।
तभी अर्थ बेहद तेज आवाज में बोला, वारुणी। बोलते हुए अर्थ वारुणी को घूरता है। अर्थ की तेज आवाज सुनकर वारुणी चुप हो जाती है। उसे भी एहसास होता है उसने गुस्से में क्या बोल दिया है। अर्थ उसकी दोनों बाजुओं को मजबूती से पकड़ते हुए बोला, मैं था तुम्हारे पीछे, लेकिन मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। क्या मैंने कभी तुमसे ये कहा कि मेरे दुश्मन नहीं है? तुम शुरू से मुझे देखती आई हो। हमारे और सिन्हास की दुश्मनी तुमने देखी है। फिर तुम मुझे किस बेसिस पर ब्लेम कर रही हो? बताओ मुझे। बोलते हुए अर्थ वारुणी को झटक देता है। अर्थ वारुणी की आंखों में देखकर सर्द आवाज में बोला, मैं पहले भी खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। सबकी तरह मुझे तुम्हारी तलाश थी, ये बातें मैंने खुद एक्सेप्ट की है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। आइंदा सोच समझकर अपने मुंह से शब्द निकालना, वरना तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। बोलकर अर्थ वारुणी को सीधा खड़ा करता है और वहां से बाहर निकल जाता है। वारुणी की आंखें नम हो गई थी। वो भी भागते हुए ऊपर चली जाती है। मीरा अश्विन के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अश्विन, ये लड़का कौन है? अश्विन एक नजर मीरा को देखकर बोले, अर्थ वीर शेखावत, राजवीर शेखावत का बेटा है मीरा, और वारा ने इससे शादी की है। मीरा चौंकते हुए बोली, व्हाट? ये शेखावत एस का बेटा है? ये सब हो क्या रहा है अश्विन? अश्विन सोफे पर बैठकर सिर पकड़कर बोले, ये सब उलझ कर रह गए हैं मीरा। आई डोंट नो इनकी किस्मत इन्हें कहाँ ले जाएगी। ये खेल क्या अंजाम देगा मुझे नहीं पता, लेकिन अर्थ ने एक एक कदम सोच समझ कर रखा है। वारुणी उससे प्यार करती है, अर्थ भी उससे प्यार करता है, लेकिन अर्थ को कोहिनूर भी चाहिए, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। मीरा अश्विन के बगल में बैठकर कुछ सोचते हुए बोली, अश्विन, क्या वारुणी को पता है सब उसके पीछे क्यों है? अश्विन मीरा को देखकर बोले, अब तक तो उसे समझ आ ही गया होगा। मीरा बोली, तो फिर उसने अपने लिए अर्थ को क्यों चुना? अश्विन बोले, क्योंकि तब उसे पता नहीं था अर्थ इन सब से जुड़ा हुआ है। ये सब अनजाने में ही एक खतरनाक खेल में फंस चुके हैं। वो तारीख नजदीक आ रही है और रणधीर सिन्हा चुप नहीं बैठेगा। अब तक तो सबको पता चल चुका होगा वारुणी और वीरा जुड़वा बहनें हैं। दूसरी तरफ रणधीर इस वक्त मौर्य के फार्म हाउस में था। वो सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा था। उसके बगल में निमित बैठा था जो सिगरेट के कश ले रहा था। मान्यता उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे और होंठों के कोने से खून निकल रहा था। रणधीर अपनी सिगार के कश लेकर बोला, कमॉन मान्यता, अपने लाडले बेटे को कॉल करो और उसे यहां बुलाओ। मुझे अगले आधे घंटे में मौर्य मेरे सामने चाहिए। मान्यता घबराते हुए बोली, वो नहीं आएगा। निमित ने जो किया उसके बाद वो। मान्यता बोल ही रही थी कि रणधीर ने टेबल लैंप उठाकर मान्यता की तरफ फेंक दिया। लैंप मान्यता के सिर के पीछे वॉल पर लगकर टूट गया। निमित गुस्से से बोला, डैड, शी इज माई मॉम, आप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रणधीर मान्यता को घूरते हुए बोला, मान्यता, मुझे मौर्य की शादी के बारे में न बताकर तुम पहले ही अपने लिए कब्र खोद चुकी हो। अब अगर चाहती हो मैं तुम्हारे लाडले बेटे को कुछ न करूं तो मौर्य को कॉल करके अभी इसी वक्त यहां बुलाओ, वरना मेरे आदमी उसे मारकर उसकी डेड बॉडी भी यहां ला सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।